जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है 500 पोस्टों के लिए 16 दिसंबर 2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है। पूरा वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत पे बनी रहेगा। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगी इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं रिलेट करूँगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए वैकेंसीज अपडेट है 16 दिसंबर 2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है। देखिए मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड द्वीप के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए। 2 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर 2 पोस्ट है। सेकंड है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए 10 पोस्ट है। थर्ड है अरुणाचल प्रदेश 2 पोस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। आसाम के अंतर्गत पर आसामीज 6 पोस्ट है। 5 नंबर है बिहार में हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए 2 पोस्ट। और चंडीगढ़ है यहाँ पर हिंदी और पंजाबी 5 पोस्ट हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे हिंदी लैंग्वेज और 20 पोस्ट है। फिर उसके बाद में दिल्ली के अंतर्गत पे हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए 12 पोस्ट है। और गोवा की बात करेंगे तो कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए 8 पोस्ट है। 10 नंबर है गुजरात के अंतर्गत पे गुजराती लैंग्वेज 50 पोस्ट है। हरियाणा के अंतर्गत पे हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए 5 पोस्ट है। और उसके बाद में 12 नंबर है हिमाचल प्रदेश में 2 पोस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी और उर्दू लैंग्वेज 4 पोस्ट है। और उसके बाद में झारखंड में हिंदी लैंग्वेज 2 पोस्ट है। 15 नंबर की बात करेंगे तो कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए 50 पोस्ट है। और उसके बाद में 16 नंबर की बात करेंगे तो केरला में मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए आपको 40 पोस्ट है। और 70 नंबर है मध्य प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज 40 पोस्ट है। महाराष्ट्र के अंतर्गत में मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए 105 पोस्ट है। मणिपुर के अंतर्गत में मणिपुरी 1 पोस्ट है। और उसके बाद मेघालय के अंतर्गत पे खासी और गारो लैंग्वेज है 1 पोस्ट है। और उसके बाद में मिजोरम के अंतर्गत पे मिजो लैंग्वेज आनी चाहिए 2 पोस्ट है। और उसके बाद की बात करेंगे तो नागालैंड में इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए 1 पोस्ट है। और उड़ीसा के अंतर्गत पे यहाँ पर 10 पोस्ट है, उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, 23वें नंबर का है। फिर आगे देखते हैं 24 नंबर का है पुदुचेरी के अंतर्गत पे तमिल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पुदुचेरी के अंतर्गत पे तमिल लैंग्वेज 2 पोस्ट है। और 25 है पंजाब के अंतर्गत पे पंजाबी लैंग्वेज 14 पोस्ट है। और राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज 15 पोस्ट है। सिक्किम में हिंदी, इंग्लिश और नेपाली 1 पोस्ट है। और तमिलनाडु में तमिल है 40 पोस्ट है। तेलंगाना के अंतर्गत पे तेलुगु और उर्दू है 10 पोस्ट दी गई है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हिंदी है 24 पोस्ट दी गई है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर 4 पोस्ट दी गई है, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे बंगाली लैंग्वेज है 10 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल अगर बात करेंगे तो 500 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज है यहाँ पर बटा है। और उसके बाद में फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी संबंधी यहाँ पर है पीडब्ल्यूडी के लिए, एक्सएस के लिए और डीआई एक्सएस के लिए जो भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, इसके लिए इंक्लूड DXS जो है यहाँ पर अपडेट किया वैकेंसीज के लिए, जो टोटल है आप देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर इन चीज़ों का दिया गया है कि इसका क्या चीज़ है। अब यहाँ पर इनके डिसेबल्स एक्सेस सर्विसमैन, ठीक है ना, DISEXS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिसेबल्स एक्सेस सर्विसमैन है। DXS का है यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ द, अगर बात करेंगे तो सर्विसमैन किल्ड इन एक्शंस से इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर UR का अनरिजर्व होता है, SC का शेड्यूल कास्ट, ST का शेड्यूल ट्राइब। और उसके बाद में OBC का अदर बैकवर्ड क्लास, EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है। PWD का है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। EX का मतलब है एक्स सर्विसमैन और इंक्लूड किया गया। ठीक है ना, एक्सेट्रा और चीज़ें दी गई है, आप देख लीजिएगा जो भी है। ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे एंड पेमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है यहाँ पर है 17 दिसंबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टियर फर्स्ट प्रीलिम्स का आपका एग्जाम होगा 27 जनवरी 2025 को मंडे के दिन। और उसके बाद में टियर सेकंड है मेंस जो आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर बात करेंगे तो 2 मार्च 2025 को संडे के दिन आपका एग्जाम होगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर की बात करेंगे तो आपका 20 दिसंबर 2024 को 25 को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, कब, 7 दिन पहले कह रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया जो आपका टेंटेटिव एग्जाम होगा वही इससे पहले 7 दिन पहले आप एडमिट कार्ड आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.NEWINDIA.com.in पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट डेट और प्रीलिम्स और मेंस का डेट होगा वो चीज़ भी प्रोवाइड कर दिया है। नेशनलिटी की बात कही गई, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settle in India। और कहा गया है ई पॉइंट है persons of Indian origin who had migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, Eastern Africa, countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Nigeria, Ethiopians and Vietnam with है intention of permanently settle in India, वो इसके लिए यहाँ पर इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत पर जो कहा गया है। फिर उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो एज कहा गया
आपके लिए 1 दिसंबर 2024 के बेस में आपका मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम आपकी 30 साल होगी। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बात करेंगे तो 2 दिसंबर 1994 से लेकर 1 दिसंबर 2003 के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए नॉन क्रिमिनल्स के अंतर्गत 3 ईयर्स का। थर्ड पॉइंट है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज बेस के अंतर्गत जो इंक्लूड हो जाता है डिपेंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के लिए 10 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्स एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल पीरियड्स ऑफ द सर्विस रेंडर्स इन दियर्स डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर्स सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाता है। 45 ईयर्स एक्स्ट्रा कहा गया, 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर्स का। 5 नंबर की बात करेंगे तो विडोज हो गया, डाइवोर्स्ड वुमेन्स एंड वुमेन्स लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नो रिमेरिड, इसके लिए 5 ईयर्स का। उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है ऑफ द न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर वो इसके अंतर्गत इस कंपनी के अंतर्गत पे इंक्लूड है, अगर वो इसके लिए एलिजिबल होते तो 5 साल के लिए उनको इसके अंतर्गत उनके डेट में छूट दी जाएगी। ये चीज़ एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो वैसे तो ग्रेजुएशन कहा गया, इसके अंतर्गत पर अपडेट है, ये चीज़ एक बार पढ़ के देख लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 दिसंबर 2024 के बीच में अ कैंडिडेट मस्ट द मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट SSC डॉट ऑब्लिक किया गया HSC ऑब्लिक है, यहाँ पर इंटरमीडिएट ऑब्लिक है ग्रेजुएशन लेवल। कैंडिडेट शुड सर्टिफिकेट्स इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस एज 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपने देख लिया, इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए चीज़ें एटसेक्टा कहा गया कैटेगरी वाइज के लिए। आपका देखिए अगर टियर फर्स्ट की बात करेंगे तो फिल्म्स का जो एग्जाम होगा टेंटेटिव इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट का इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा। सेकेंड है यहाँ पर रीजनिंग के लिए, जैसे टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का 20 मिनट और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड नंबर है टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर 60 मिनट का टोटल है, 1 घंटे का टाइमिंग दी जाएगी। ये पेपर और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में मेंस एग्जाम होगा आपका, ऑब्जेक्टिव 250 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड होंगी। 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में पेपर होगा और सब्जेक्ट होगा एक ही इंग्लिश का, इंग्लिश की लैंग्वेज में होगा, हिंदी में नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 30 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। और फोर्थ नंबर है कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स और 15 मिनट्स और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके बाद की बात करेंगे तो टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 15 मिनट 15 मिनट का आपको टाइमिंग है, 15 ही 15 है, ठीक है। 15 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज इसके अंतर्गत होगा। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का दोनों का देख लिया होगा, क्या क्या सिलेबस बेस से आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर पूछी जानी है, ठीक है। और कहीं पर फॉर्म फीस संबंधी भी इन्फॉर्मेशन होगा, एक चीज़ें छूट रहा होगा, कहीं पर लिखा होगा आपका जो भी नियरेस्ट स्टेट है उसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा। फॉर्म फीस यहाँ पर दिया गया, देखिए ये चीज़ है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। SC ST और PWD और एक्सेस के लिए एक्सेस सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना है और इंक्लूसिव जो है GST है यहाँ इसके अंतर्गत पे। ऑल कैंडिडेट्स अदर के लिए 850 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस आपको पे करनी है। हाउ टू अप्लाई की बात कही गई, कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फीस पे कैसे करनी, क्या चीज़ें हैं, बेसिक से जो पॉइंट है वैसे तो रिलेट कर दिया। वैसे तो सॉलिड रूप से जो जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो इस वीडियो के अंतर्गत पर रिलेट कर दिया। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है, स्टेप टू स्टेप उस टाइम पर। देखिए द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत पे 500 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट है 16 दिसंबर 2024 को। स्टेट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी अपडेट है वो चीज़ हमने देखा और लैंग्वेज कौन कौन सी आपको नॉलेज होनी चाहिए वो चीज़ें, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट डेट को क्या है, कौन से डेट से लेकर कब तक आप फॉर्म फिल करेंगे और कब आपका टियर फर्स्ट का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, कब मेंस का एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब आप डाउनलोड करेंगे, सिटीजनशिप आपका क्या होगा, एज लिमिट आपकी क्या होगी, एज रिलैक्सेशन में आपका क्या होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो आगे जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद में आपका फॉर्म फीस क्या होगा और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी और सब्जेक्ट पेपर किस लैंग्वेज का होगा। उसके बाद में मेंस के अंतर्गत पे
आपका कितने मिनट का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन पूछी जाएंगी और उसके बाद में उसका लैंग्वेज क्या होगा, ये चीज़ें हमने देखा। उसके बाद में इसमें जो फॉर्म फीस संबंधी है उस चीज़ों को हमने पूरा अपडेट किया। ठीक है, आपका जो भी देखिए टियर फर्स्ट और टियर सेकंड का जो एग्जाम है, एग्जाम सेंटर भी इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया कि जैसे टियर फर्स्ट का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, तो फिर मेंस का एग्जाम होगा, तो आपके स्टेट के अंतर्गत पर जो भी आपका नियरेस्ट स्टेट है और जिस स्टेट के अंतर्गत पर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंतर्गत तो आपका जो स्टेप फर्स्ट सेकंड पेपर होगा तो कहाँ पर होगा, ये चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उम्मीद करूँगा सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। देखिए फॉर्म फीस यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे SC ST और PWD और XS के लिए यहाँ पर 100 रुपये और अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये फॉर्म फीस है। जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस वीडियो के अंतर्गत पे मैंने सॉल्टली रिलेट कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉल्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।